हेलो दोस्तों। यूरोपियन यूनियन एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है यूक्रेन को लेके और यूक्रेन रशिया को वॉर को लेके। Please stop recording. Right, thank you. Thank you. Aggression. So that's the agenda, and we need to agree what steps come out of this meeting to deliver peace through strength for the benefit of all of us. So let's get started. And I think we'll pause just for a moment whilst the cameras leave, and then we can start the meeting properly. जब से ट्रम्प और जेलेंस्की की लड़ाई हुई है या तीखी बहस हुई है, नोकझोंक जो हुई है और जो लाइव टीवी सबने देखा, ये हुई क्यों? तो पहली बात तो ये इसलिए हुई क्योंकि ट्रम्प और जेलेंस्की दोनों ही टीवी के लोग हैं। एक तो महा कॉमेडियन है जेलेंस्की, और ट्रम्प भी बहुत अच्छा समझता है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है अपनी, और उसने लाइव टीवी पर होने दिया। आपको पता है, लाइव टीवी आने से पहले वो लोग बड़े आराम से बात कर रहे थे, शांत माहौल था। जैसे ही टीवी लाइव हुई, जैसे कैमरे ऑन हुए, उनको तोते काट लिए। और यूक्रेन की जो वहां रिप्रेजेंटेटिव थी, उसका आपने देखा वो रिएक्शन, ऐसे ऐसे बैठी थी बेचारी जब बात चल रही थी। उसने कहा लो, जेलेंस्की ने करा दिया कूड़ा और काम खराब कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? जेलेंस्की को लगा कि जो पिछले 3 साल चल रहा है, वो बन के आता है राजा। कभी यूएस की कांग्रेस को सर करता है, भाषण देता है, कभी आता है बाइडेन उसको गले लगा लेता है। बाइडेन कहता है माय गॉड, यू आर सो हैंडसम, सो चार्मिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन विन पुतिन, यू कैन बीट रशिया एंड वगैरह वगैरह। वो आता है, चढ़ के घोड़े पर उतरता है, व्हाइट हाउस में आता है, एंट्री लेता है और काम करता निकल जाता है। उसको लगा वही चल रहा है। उसको ये नहीं पता ट्रम्प आ चुका है, वहां चलती है ट्रम्प की है जहां वो बैठता है, और किसी नहीं चलती। पहली बात। दूसरी बात, ट्रम्प कह रहा है दोनों में एटीट्यूड है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लेने वाले हो, ट्रम्प देने वाला है, तो आपको थोड़ा नॉर्मल रहना पड़ेगा, आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा। और ट्रम्प से ज्यादा मजे उसके लिए हैं जेडी वेंस में, जो उसके वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के। उन्होंने खूब मजे लिए तसल्ली से, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने तो थैंक्स तक नहीं बोला, इतने मदद हमसे ली यूएस से, आपने थैंक्स तक नहीं बोला। उसका बहस होती रही और ट्रम्प ने बाद में बोलता है गेट आउट, निकलो यहाँ से, कोई कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं, भगो यहाँ से, भग जाओ यहाँ से तुरंत। और वो चले गए। अब बात आई यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 23 देश ऐसे हैं नाटो के 32 में से, जो ये मानते हैं कि हमें अपने ट्रूप्स भेज देने चाहिए यूक्रेन में रशिया से लड़ाई करने के लिए, और हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए यूक्रेन को। हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं मानता। अमेरिका ने तो बंद भी कर दिया है। ट्रम्प ने तो उसके बाद जो सबसे पहले साइबर सेल थी, जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी यूक्रेन को कि रशिया के लोग कहाँ हैं, कहाँ से टैंक आ रहे हैं, और बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक कर पाते यूक्रेन के आर्मी और फोर्स वगैरह वाले लोग रशिया पर, वो बंदी कर दी उन्होंने कमांड। उन्होंने कहा खत्म करो, अगर बात नहीं मानोगे, डील नहीं करोगे, गो टू हेल। आप लड़ो, लड़ते लड़ते हार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मरो। अगर आपने फैसला ही कर लिया मरना है, तो कौन रोकेगा? अब यूरोपियन यूनियन वाले क्या कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे आपको। जी क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर यूक्रेन डिफेंस खत्म हुआ, यानी यूक्रेन अगर रशिया के पास गया, तो नेक्स्ट टारगेट यही लोग हैं। इतने इतने देश है, इतने इतने से आप 3-4 घंटे ड्राइव कर लो, आप दूसरे देश पहुंच जाते हो। इतने इतने देश है, और बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट देश है। यूं सड़क गई, यूं गार्डन है, यूं हॉस्पिटल है, लाइफ टाइम हॉस्पिटल फ्री है, एजुकेशन फ्री है। प्रॉब्लम फ्री क्यों है? पैसे आपने डिफेंस में लगाए नहीं है। डिफेंस सारा आपका यूएस करता है। फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके को छोड़ दे दो, किसका डिफेंस सिस्टम अच्छा है? इटली छोड़ दो। मतलब 5-6 गिनती देश है यूरोपियन यूनियन में जो क्या अपना डिफेंस सिस्टम है, उसके अलावा तो है नहीं किसी पे। इतनी अच्छी मिसाइल किसी पे नहीं है, डिफेंस सिस्टम किसी पे इतने अच्छे नहीं है, तो कौन रोकेगा रशिया को? इस पे मीटिंग चल रही है। अब यूरोपियन यूनियन ने एक और कार्ड खेल दिया। उन्होंने जैसे ही ट्रम्प ने बोला कि वी आर आउट, या हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, यूरोपियन यूनियन का कहना है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, उसने बोला कि हम एक नया प्लान तैयार करेंगे, ईयू प्लान तैयार करेगा यूक्रेन से बात करके शांति का, और हम भी बताएंगे यूएस को कि कैसे करना है इसको डील, और फिर हवाई करवाइएगा। यूरोपियन यूनियन ये भी कह रहा है कि हम किस तरह हथियार सप्लाई कर पाएंगे यूक्रेन को, कैसे हम फंड दे पाएंगे, और क्या हम अपनी फौज भेजनी पड़ेगी लड़ने के लिए। इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अगर ये हुआ, अगर यूरोपियन यूनियन ने पैसे के अलावा, हथियार के अलावा
कंधे से कंधा मिला के ट्रूप्स भेज दिए वहां पर, तो रशिया खुल गया। फिर रशिया यूरोप में जहां उसका मन करेगा वहां मिसाइल मारेगा एंड यू कैन नॉट स्टॉप। क्यों भाई? जब लड़ने आप सामने आ गए तो फिर तो मारेगा आपको, वो फिर थोड़ी रोकेगा, वो कौन रोकेगा उसको? यूएस के बिना यूरोपियन यूनियन पूरा भी रशिया को नहीं रोक सकता, क्योंकि रशिया की अपनी इकोनॉमी है और वो पूरी इकोनॉमी है वॉर इकोनॉमी। और रशियंस बड़ा प्राउड फील करते हैं लड़ाई के ऊपर, वो लड़ाई लड़ने में बेसिकली समझते हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि हम लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग, वी आर विनिंग, यही उनको फील करता है। और उसके बाद उनके पास पूरी इंडस्ट्री है, शेल्स, मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, गन्स जो बनाते हैं सब अपना है उनके पास। यूरोपियन यूनियन को के पास हथियार अच्छे हैं बट उनकी कैपेसिटी नहीं है बनाने की, जितना रशिया मार देगा वो बना ही नहीं पाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। कौन हथियार दे सकता है? चाइना, वो देगा नहीं, रशिया के जाना नहीं चाहेगा इतना। यूएस उसे मना ही कर दिया, मैं दूंगा नहीं। भारत देगा नहीं, रशिया का फ्रेंड है। और कहाँ बचे देश? और जो बचे देश उनका इतनी पावर ही नहीं। पूरी यूरोपियन यूनियन मिलकर हथियार बनाएगी तो भी अगले 3 साल के बाद शायद रशिया की कैपेसिटी को मैच कर पाए, बट रशिया का तो कैपेसिटी आज ही है, 3 इयर्स में और बढ़ जाएगी, तब तक वो कीव को खा जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने डील कैंसिल की, अमेरिका ने बोला कि ठीक है आप देखो खुद से, खार्किव जो सबसे बड़ा सेकंड सिटी है यूक्रेन का, रशिया ने मिसाइल मारना शुरू कर दिया, मारो ठोको इनको। अब इन रियलिटी क्या होगा? क्या यूरोपियन यूनियन यूएस को बाहर कर रहा है? क्या यूएस को सुपर पावर की दर्जे से नीचे करवा रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले, या थोड़ी आंखें दिखा रहे हैं कि आइदर कम अस या फिर हम जा रहे हैं छोड़ के आपको? हालांकि ट्रम्प को अच्छे से पता है कि यूरोपियन यूनियन पूरा भी सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट ट्रम्प एंड यूएसए अगेंस्ट रशिया, नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। जैसे ही ट्रम्प के साथ डील कैंसिल की बात आ रही थी यूरोपियन यूनियन की, ट्रम्प ने कनाडा पर और यूरोपियन यूनियन पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। कि कनाडा को चल रहा ना बीच बीच में उछल के आ रहा था बाहर कि यूक्रेन वाले हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने ठीक है बेटा सपोर्ट करो, पैसे दो, लेकिन पैसे हमको पकड़ाओ फिर तुम सपोर्ट करो, जाओ अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीनलैंड जो मांग रहा था यूएस अब तक नहीं मिला, 25% टैरिफ ठोक दिया उसके ऊपर भी, चल ठीक है पे कर, बर्बाद कर देगा ट्रम्प। और ट्रम्प मूडी आदमी है यार, लोग ठोकते हैं दुश्मनों को, दोस्तों पहले पेल रहा है कि तुम आओ पहले, तुम बहुत फायदा उठाते हो दोस्ती का हमारी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो हो रहा है इससे यूएस की पावर घट रही है या यूएस की पावर इंक्रीज हो रही है? क्या ट्रम्प यूक्रेन को दबा देगा और क्या रशिया मार मार के यूक्रेन सीधा कर देगा, या ये नई जियोपॉलिटिक्स बन रही है कि यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश इकट्ठे हो जाएं? देन हु विल विन? कौन जीतेगा इनसे? कोई नहीं, आई डाउट। पर जो भी हो रहा है सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे होगा? भारत को। रशिया डील चाहे कर ले, यूएसए चाहे कर ले, नोबडी इज स्टॉपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्या राय है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।